हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ रीडिंग के एमसीक्यूज़। भी रीडिंग को तो इतना डिफ़िकल्ट कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। आई डोंट नो वाई, क्यों इतना कंसीडर करते हो। इतना नहीं डिफ़िकल्ट होता जितना आप उसको मान लेते हो। ये क्यों आपको डिफ़िकल्ट लगती है? क्योंकि आपने पहले ये चीज़ सुनी हुई है। आपने जहाँ तो यूट्यूब में देखा होगा कहीं ना कहीं भी रीडिंग डिफ़िकल्ट होती है, जहाँ फिर आपकी नेबर में अगर कोई आइल्स कर रहा होगा उसने आपको बताया होगा भी रीडिंग है सबसे डिफ़िकल्ट। बस वही चीज़ आपके माइंड में बैठ के भी रीडिंग डिफ़िकल्ट है, ये तो हमसे होनी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में बैठ चुकी है तो डिफ़िकल्ट लगती है आपको। लेकिन वो भी स्टूडेंट है जो रीडिंग में 8-9 बैंड लेकर आ रहे हैं। आप लोग भी लेकर आ सकते हो, सिर्फ आपको टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, आपको राइट गाइडेंस है वो मिलनी चाहिए। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ना, एमसीक्यूज़ को देख लो, इसके बाद एमसीक्यूज़ में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सारी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वीडियो को तब देखना जब आपके पास फ्री टाइम होगा, ठीक है? क्योंकि अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ करोगे ना तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? कंसंट्रेशन पूरा रखना। एमसीक्यूज़ की प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट है, आपकी हो जाएगी। चाहे फिर आपके एमसीक्यू छोटे हैं चाहे बड़े हैं, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। टेक्निक सेम होती है, एकेडमिक के लिए जीटी के लिए भी टेक्निक्स सेम होती हैं, ठीक है? फैमिली का प्रेशर होता है, नेबर्स का प्रेशर होता है, भी एग्ज़ाम दे दो, कब एग्ज़ाम देना है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं जिसकी वजह से आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिले क्लास का कि जहाँ पे आपकी इम्प्रूवमेंट हो, जहाँ पे आपको मोटिवेट किया जाए भी हाँ आप कर सकते हो, देन यू कैन डू, आप इज़िली कर सकते हो, ठीक है? तो अब देखना कि मैं आपको बताऊंगी भी किस तरीके से एमसीक्यूज़ को हमने अटैम्प्ट करना है। एमसीक्यूज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। जो मेन प्रॉब्लम है, हमें लोकेशन नहीं मिलती इसकी। किसी को लोकेशन मिल जाती है, आंसर एक्यूरेट नहीं मिलता, सारे ऑप्शन ही आंसर लगते हैं, एक्यूरेट आंसर निकलेगा कौन सा पता ही नहीं लगता उनको। डोंट वरी, मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने करना है। देखो, अगर तो आप वोकैबलरी मानते हो भी वोकैब की वजह से हमारे आंसर गलत होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपको सिर्फ वोकैब है वो नॉर्मल आनी चाहिए। जिस वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई इशू की बात नहीं है उसमें। ये चीज़ का ध्यान रखो आप लोग, ठीक है? और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांसलेशन नहीं आती हमें। ट्रांसलेशन सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो कि आप लोग मेंशन करते हो कमेंट सेक्शन में भी, हमें ट्रांसलेशन नहीं आती है। ट्रांसलेशन गाइस, आप एटलीस्ट 30% 40% तो ट्रांसलेट कर सकते हो, सारे को नहीं कर सकते, बाकियों को तो कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी 12th पास तो है ना, तो आप इतनी तो कर सकते हो। अगर आपको इतनी भी ट्रांसलेशन आती है ना तो भी आंसर निकल जाता है। मैं आपको करके बताती हूँ। क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करवाऊँगी, अच्छे से देख लेना, ठीक है? अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो ना तो गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके क्लासेस को भी ज्वाइन कर लेना। सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट पॉइंट्स डज द राइटर मेक अबाउट द स्टीम कार इन पैराग्राफ बी? क्या चीज़ राइटर मेंशन कर रहा है स्टीम कार की पैराग्राफ बी में, ठीक है? क्या चीज़ बता रहा है वो हमने देखना है। तो हमारी लोकेशन क्या होगी, पैराग्राफ बी। हमने क्या देखना है उसमें कि वो क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है पैराग्राफ बी में। इनको रीड आउट नहीं करना है। अगर आप इनको रीड आउट करोगे तो कभी आंसर एक्यूरेट नहीं मिलेगा, कन्फ्यूज़न होगी, ये भी आंसर आएगा, ये भी है, ये भी आएगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, वो इनको मैच करते हैं, ऑप्शन ए बी सी को मैच करते हैं। वो देखते हैं भी शॉर्ट लिव मिलता है, अगर उनको तो शॉर्ट लिव आंसर आ जाएगा, अगर इसकी बात हुई है तो ये आंसर आ जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है भी सभी ऑप्शंस की बात हुई होती है, थोड़ी थोड़ी सभी ऑप्शंस की बात हुई होती है, लेकिन एक्यूरेट आंसर कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो ये हमारा पैराग्राफ बी। सो हमने क्या देखना है, स्टीम कार की बात देखनी है कि स्टीम कार के बारे में राइटर क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है पैराग्राफ बी में, ठीक है? तो सबसे पहले मैं स्कैन कर रही हूँ भी स्टीम कार की बात मुझे कहाँ तक मिल रही है।
सो स्टीम कार ये रहा, ठीक है। ये तो और कार की बात होगी, या मतलब ये तो मेरी लोकेशन नहीं होगी। तो हम पढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे स्टीम कार की बात मिलेगी सिर्फ मैंने वहाँ तक ही रीड आउट है वो करना है, ठीक है। सो देखते हैं। बट द ग्लोरी डेज ऑफ स्टीम कार्स वर फ्यू। ग्लोरी डेज थे जो स्टीम कार्स के, वो थोड़े ही थे। ग्लोरी डेज मीन्स बेस्ट डेज, कि जो बेस्ट डेज थे स्टीम कार के वो थोड़े ही थे, अच्छे दिन उसके थोड़े ही थे। अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड द इंटरनल कंबशन इंजन सून अपीयर्ड, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर तो कोई और टेक्नोलॉजी की बात कर दी है, उसके बाद कोई बात भी नहीं की उन्होंने स्टीम कार की। मतलब ये मेरी लोकेशन तो है ही नहीं है, ये तो सिर्फ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। स्टीम कार की बात कहाँ तक हुई है, सिर्फ फ्यू तक हुई है, उसके बाद तो कोई और टेक्नोलॉजी आ गई उसकी बात की है। फिर हम लोग देखते हैं अभी ये किसके साथ मैच होता है। चलो देखते हैं क्या बोला उन्होंने। पीपल फाउंड देम हार्ड टू ड्राइव। ड्राइव की बात नो, हमने तो नहीं पढ़ी है। कार कंपनीज फाउंड देम हार्ड टू सेल। बेचने की बात नो, कंपनीज की बात भी नहीं देखी हमने। नो इनफ कार्स वर मेड। इनफ कार्स नहीं बनाई जा रही थी। नो, बनाने की तो हमने कोई बात ही नहीं की। तो बचा क्या हमारे पास, इट्स सक्सेस वॉज शॉर्ट लिव। उसकी जो सक्सेस थी वो थोड़ी थी। अब शॉर्ट लिव की जगह पर क्या था, फ्यू। सक्सेस की जगह पर ग्लोरी डेज, कि उसके जो अच्छे दिन थे वो थोड़े ही थे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका एक्यूरेट आंसर। ओके, अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। व्हेन बिल्डिंग देयर फर्स्ट स्टीम कार, जब वो अपनी पहली स्टीम कार बना रहे थे ब्रदर्स। अब हम देखते हैं भी, जब वो पहली कार बना रहे थे डबल ब्रदर्स, इसकी बात हमें कहाँ पे मिलती है। सो देखते हैं। सो अब हम लोग स्कैन करते हैं भी कहाँ पे उनकी बात हमें मिलती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसके बाद स्कैन करते हैं, 3 लाइंस को लेकर स्कैन करेंगे। ये मुझे मिल गया, ठीक है। ये मिल गया फर्स्ट स्टीम कार बिल्ट, वहाँ पे था बिल्डिंग, यहाँ पे क्या है बिल्ट। यहाँ पर भी बात है, यहाँ पर भी ब्रदर्स की बात है, बिल्ड की बात भी हमें यहाँ पे मिली है। सो इसी वजह से हमें यहाँ तक रीड आउट है वो करना पड़ेगा। सो यहाँ तक उनकी बात चलेगी, हमने वहाँ तक पढ़ना है। 3 brothers built their first steam car in their parents' basement। ये जो 3 ब्रदर्स थे वो अपनी पहली कार है अपने पेरेंट्स के बेसमेंट में बना रहे थे। इट कंप्राइज्ड पार्ट टेकन फ्रॉम ए रैक अर्ली स्टीम कार। सो उन्होंने क्या बोला, उन जो कार को बनाने के लिए मटेरियल यूज़ किया गया था वो कोई पुरानी कार का यूज़ किया हुआ था उन्होंने, ठीक है। दो इट डिड नॉट रन वेल, लेकिन वो अच्छे से चली नहीं कार उनकी। द डबल ब्रदर्स वेंट ऑन टू बिल्ड सेकेंड एंड थर्ड प्रोटोटाइप। फिर उन्होंने दूसरी और तीसरी कार फिर से बनाई, पहली अच्छी नहीं चली, दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई। दो द डबल बॉयज़ थर्ड प्रोटोटाइप निकनेम द मॉडल बी। जो उनकी थर्ड कार थी उनको उसका नेम उन्होंने क्या रखा, मॉडल बी रखा। स्टिल लैक द कन्वीनियंस ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, उसके इंजन में भी कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। इट ड्रू द अटेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल ट्रेड मैगजीन्स ड्यू टू इट्स न्यूमरस इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस स्टीम कार्स। लेकिन जो तीसरा मॉडल उन्होंने बनाया था वो पहले दोनों के कंपैरिजन काफ़ी अच्छा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी। तो नटशल में देखते हैं भी क्या चीज़ हमने पढ़ी है। अब भी पहली कार उन्होंने अपने पेरेंट्स के बेसमेंट में बनाई थी, ठीक है। उसमें जो मटेरियल यूज़ किया था वो कोई पुरानी स्टीम कार का यूज़ किया था, अच्छे से नहीं चली, दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई। जो तीसरी बनाई है वो काफ़ी अच्छी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स थे, उन्होंने आगे बेनिफिट्स उसके मेंशन किए, दैट्स इट, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग देखते हैं मैच करके। कंस्ट्रक्टेड ऑल द पार्ट्स देमसेल्फ। नो, उन्होंने तो लिए थे ना, पुरानी कार के लिए थे उन्होंने, तो सभी तो खुद नहीं बनाए, तो ये तो नहीं आ सकता। मेड रिटन नोट्स। नोट्स की बात नो,
नोट्स की बात तो हमने पढ़ी नहीं, भी उन्होंने कोई नोट्स वगैरह बनाए थे, तो ये भी नहीं आ सकता। एडवाइस ऑफ एक्सपीरियंस पीपल इन द कार इंडस्ट्री, नो, कोई एडवाइस एक्सपीरियंस पीपल कार इंडस्ट्री, नो, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो सी को पढ़ते हैं। नीडेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू अचीव अ कॉम्पिटिटिव मॉडल, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए उन्होंने एक अच्छी कार बनाने के लिए, काफ़ी बार उन्होंने अटेम्प्ट्स किए थे, हाँ किए थे, पहली बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी जाके कॉम्पिटिटिव बनी, तीसरी है वो अच्छी बनी थी, सुपीरियर वो बनी थी। तो सेवरल टाइम उन्होंने ट्राई किया, फिर जाके उनको अच्छी जो स्टीम कार है वो मिली थी। ठीक है, इसका क्या आ गया, सी। थर्ड क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मॉडल सी, मॉडल सी को प्रोड्यूस करने के लिए डबल ब्रदर्स, देखते हैं मॉडल सी की बात कहाँ पे मिलती है। सो ये रहा हमारा मॉडल सी। तो अब हम लोग रीड आउट करते हैं क्या उन्होंने बोला है इसमें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मॉडल सी को बनाने के लिए डबल ब्रदर्स ने क्या किया था। सो देखते हैं क्या चीज़ उन्होंने बोली है। मॉडल बी जो था उनका, इन ऑर्डर टू सीक इन्वेस्टमेंट इन हिज ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, सो क्या उनसे उनको इन्वेस्टमेंट मिली है, विच ही यूज़ टू ओपन द जनरल इंजीनियरिंग कंपनी, जो उन्होंने यूज़ की है जनरल इंजीनियरिंग कंपनी को ओपन करने के लिए। ही एंड हिज अ ब्रदर इमीडिएटली बिगिन वर्किंग ऑन मॉडल सी, वो और उनके जो ब्रदर्स थे उन्होंने तुरंत ही शुरू कर दिया मॉडल सी के ऊपर काम करना, विच वॉज इंटेंडेड टू एक्सपैंड अपॉन द इनोवेशन ऑफ द मॉडल बी, दैट्स इट। इससे नीचे हमारी कोई मॉडल सी की बात नहीं हुई है, तो मैंने सिर्फ इतना ही रीड आउट किया है। मुझे ये पढ़ के क्या पता लगा कि सबसे पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके उन्होंने मॉडल सी के ऊपर इमीडिएटली काम करना है वो शुरू कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखते हैं मैच करके। मूव्ड प्रोडक्शन टू डिफरेंट सिटी, सिटी तो पढ़ा ही नहीं हमने, नो। डिज़ाइन की बात, नो। एम्प्लॉयड एन एडिशनल वर्कर, वर्कर की बात भी नहीं आई। बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, रेज्ड फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मिला था ना हमें, पैसे की बात ही मिली थी, कोई सिटी की बात, एम्प्लॉयर की बात, डिज़ाइन की बात ये तो हमें पड़ी नहीं थी। तो बचा क्या हमारे पास, बी। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया बी। पता क्या करना है, सिंपली देखो, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है कि जो भी मदर टंग है उसमें आपने क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है। क्वेश्चन को समझ के आपने कीवर्ड पिक करना है, कीवर्ड को पिक करके आपने लोकेशन पे जाना है, जाकर आपने देखना है कि आपको कीवर्ड्स कहाँ तक मिल रहे हैं। तो मुझे ये कीवर्ड्स यहाँ तक ही मिला था, तो मैंने यहाँ तक ही रीड आउट किया, क्योंकि इसके नीचे कोई मॉडल सी की बात ही नहीं हुई है। तो मैंने इतना पढ़ा, वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता उसको छोड़ दो, ठीक है। जितना आपको समझ में आता है उससे भी आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आके मैच किया, मैंने सबसे पहले कट किया भी जो वर्ड मैंने नहीं पढ़ा, पहले वो कट करना है जो मैंने वर्ड नहीं पढ़ा। तो मैंने डिज़ाइन नहीं पढ़ा, वर्कर नहीं पढ़ा, सिटी नहीं पढ़ा, तो मैंने पैसे की बात पढ़ी थी, इन्वेस्टमेंट की, सो दैट्स वाई मेरा आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आइल्स विद MK।